दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। एक नई प्रेजेंटेशन के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की प्रेजेंटेशन में हम क्लास 12th के जनरल इंग्लिश पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे। इस प्रेजेंटेशन का मकसद उन तमाम बच्चों को फ़ायदा पहुंचाना है जो क्लास 12th का एनुअल एग्जामिनेशन मार्च 2024 में देने जा रहे हैं। और इस प्रेजेंटेशन से हम तवक्का करते हैं जो भी बच्चे इस पेपर को देने जा रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क स्कोर करें और उनके लिए इस पेपर की तैयारी करने में आसानी हो। अब देखिए, जो क्लास 12th का इंग्लिश पेपर है, इंग्लिश सब्जेक्ट रादर, उसके टोटल 100 मार्क्स हैं और इन 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स जो हैं वो इंटरनल असेसमेंट के लिए रखे गए हैं जो कि स्कूल लेवल पर ही लिए जाएंगे, और बाकी जो 80 मार्क्स हैं उनको फाइनल जो क्वेश्चन पेपर पूछा आएगा एनुअल एग्जामिनेशन में, उसमें ये जो 80 मार्क्स हैं इनका एग्जामिनेशन होगा। और ये जो फाइनल पेपर होगा इसके 3 हिस्से होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। आगे बढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जब तक कि आप पेपर पैटर्न, डिजाइन और टाइप ऑफ क्वेश्चन जो भी पेपर में पूछे जाते हैं, जब तक आप वो अच्छी तरह ना समझें तब तक आपको या तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या आप उन चीजों को तैयार करेंगे, उन चीज़ों पर मेहनत करेंगे, अपना वक्त सर्व करेंगे जिनकी ज़रूरत ना होगी, और तब तक आप अच्छे नंबरात हासिल नहीं कर सकते हैं। अच्छा स्कोर हासिल करने के लिए आपके लिए लाजमी है कि आप पेपर को पहले जानें और देखिए कि पेपर में किस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मार्क्स ब्रेकअप क्या होता है और किस तरह आप पेपर में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जो पेपर 80 मार्क्स के जो 3 सेक्शंस हैं, पहला सेक्शन 20 मार्क्स का जो होगा दैट विल बी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंड सेक्शन बी राइटिंग स्किल एंड ग्रामर, उसके लिए 30 मार्क्स हैं। इसी तरह लिटरेचर यानी टेक्स्ट बुक्स, उसके लिए 30 मार्क्स हैं। यहाँ पर यह बात भी बताना जरूरी है कि आप देखिए, आउट ऑफ 80 मार्क्स सिर्फ 30 मार्क्स जो हैं, 30 मार्क्स वो टेक्स्ट बुक्स के लिए रखे गए हैं। लिटरेचर में से आपको आएंगे, टेक्स्ट बुक्स में से आएंगे, और बाकी जो 50 मार्क्स हैं उनको आपको टेक्स्ट बुक से बाहर सीखना पड़ेगा। वो जो कॉम्पिटेंसीज हैं, वो जो स्किल्स आपको डेवलप होनी चाहिए, वो आपको टेक्स्ट बुक से बाहर वाली चीजें हैं। हम आगे बढ़ते हैं, एक एक सेक्शन को हम डिटेल में जानकर कोशिश करेंगे कि किस तरह हम अच्छे से इन सेक्शंस को तैयार कर सकते हैं। फर्स्ट इज ओके, आप देखिए, सबसे पहला सेक्शन जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपके पेपर का वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही होगा, और इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा एक अनसीन पैसेज होगा ऑलमोस्ट 400 to 500 वर्ड्स का, जिसमें आपको 2 चीजें करनी होंगी। पहला नोट मेकिंग, उसके लिए 5 मार्क्स हैं, और उसके बाद समराइजिंग, उसके लिए 5 मार्क्स हैं। ये चीज आपको देखनी है कि आपको नोट मेकिंग और समराइजिंग आनी चाहिए। इसके जो रूल्स हैं, इसकी जो गाइडलाइंस हैं, किस तरह नोट मेकिंग नोट्स बनाए जाते हैं, या किस तरह आप एक पैसेज को समराइज कर सकते हैं, एक पैराग्राफ को समराइज कर सकते हैं, तो उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। अगर आपने एक बार वो चीजें सीखी तो आप किसी भी पैसेज को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, और ये जो 10 मार्क्स हैं इनमें आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा that also will be unseen passage। एक पैसेज होगा जिसमें आपको
फिर ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 10 क्वेश्चंस टोटल होंगे। और अब देखिए 5 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस एंड 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इसमें देखा जाएगा कि आपकी जो कंप्रिहेंशन है, आपकी जो इंटरप्रिटेशन है, या क्या चीज़ें आप इन्फर करते हैं, क्या चीज़ों को आप इन्फर कर पाते हैं एक पैसेज से, वो वर्ड फॉर्मेशन, इन सब चीज़ों के बारे में मल्टीपल चॉइस या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा ये, क्योंकि ये दोनों रादर रीडिंग कम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस, क्योंकि जो इसमें आपको मटेरियल चाहिए, जो आपको इसमें कंटेंट चाहिए, वो दिया गया होगा। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि सिर्फ जो पैसेज का जब आप कम्प्रिहेंशन करते हैं, जब आप पैसेज को पढ़ते हैं, उसके 8-10 रूल्स आपको, गाइडलाइंस जो हैं, वो आपको जहन में रखनी है कि किस तरह पैसेज को पढ़ा जाता है, किस तरह फिर जो उसके क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट किया जाता है, किस तरह क्वेश्चंस को का आंसर दिया जाता है, और क्या क्या आपको किस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा, ताकि जो कुछ वहाँ से पूछा गया है ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ज़रिए से, उनको आप आसानी से कर सके। सो दिस इज ऑल अबाउट रीडिंग कम्प्रिहेंशन। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, पहला क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का, लेकिन उसके 2 हिस्से होंगे। पहला जो उसका हिस्सा होगा 5 मार्क्स का, दैट विल बी नोट मेकिंग, एंड फिर वही जो पैसेज आया होगा, उसी पैसेज को आपको समराइज करना होगा, और समराइजिंग में आपको उस पैसेज का टाइटल भी देना होगा, और उसके साथ साथ उसको आप 1/3 आपको ऑलमोस्ट बनाना होगा, और जो उसकी मैसेज होगी, थीम होगा, वो आपको कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है अपनी, जो आप समरी उसका लिखेंगे। तो उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ये एक पैसेज होगा 10 मार्क्स का, और जो क्वेश्चंस वहां पर आएंगे, फिर उसी पैसेज में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चंस भी बहुत इजी होंगे, क्योंकि उनका आंसर उसी पैसेज में से आपको निकालना होगा, और आपके सामने जो पैसेज होगा, जब आपके सामने आपके पास कंटेंट है, तो आपके लिए आसानी होगी कि आप उन क्वेश्चंस का आसानी से आंसर निकाल सकें। उसके बाद सेक्शन बी जो होगा, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर पर। अक्सर बच्चे इस चीज़ के पीछे पड़े होते हैं कि हमें ग्रामर पढ़ना है, ग्रामर सीखना है, या तो बच्चों का जो फोकस होता है वो टेक्स्ट बुक के सवालात होते हैं, या ग्रामर के कुछ मार्क्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, राइटिंग स्किल और ग्रामर को कुल मिलाकर 30 मार्क्स हैं, और लास्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा, वो ग्रामर के रिलेटेड होगा, जिसमें आपको 8 मार्क्स ग्रामर के होंगे। बाकी जो 22 मार्क्स इस वाले कंपोनेंट, इस वाले सेक्शन में होंगे, वो आपको राइटिंग स्किल्स पर आपको पूछे जाएंगे। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो इस सेक्शन का होगा, रादर दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा, वो राइटिंग स्किल का पहला क्वेश्चन होगा। अब देखिए, one of the 2 questions on advertisement, writing formal, informal invitation and replies। यहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट सीखना है। एडवर्टाइजमेंट के जो टाइप्स हैं, क्या होते हैं, वो क्या टाइप्स होते हैं एडवर्टीजमेंट के, किस तरह हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट लिखते हैं, एडवर्टीजमेंट का फॉर्मेट क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पहले सीखनी है, और फिर जिस टाइप का भी आपको वहाँ पर एडवर्टीजमेंट लिखने को कहा जाएगा, आप वो आसानी से लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एडवर्टीजमेंट। इसी तरह फिर आपको इनविटेशन, ये भी आपकी एक चॉइस यहाँ पर होगी, या तो आपको एडवर्टीजमेंट लिखना होगा, या इनविटेशन, या रिप्लाई, किसी भी इनविटेशन का जो रिप्लाई होगा वो आपको लिखना होगा। बिल्कुल 50 वर्ड्स में आप अगर एक बार इन चीज़ों को सीखते हैं, इनका फॉर्मेट, इनका डिज़ाइन सीखते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान होगा फिर ये 4 मार्क्स हासिल करना, क्योंकि सारी डिटेल्स जो आपको उसमें डालनी होती है एडवर्टीजमेंट या इनविटेशन में, तकरीबन वो दी गई होती है। आपसे तवक्का की जाती है कि आपने उसका स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मेट और लिखने का तरीका सीखा है। Next, question number 4, and this will be question number 2
इन राइटिंग सीख। अब देखिए यहाँ पर लेटर राइटिंग के 6 मार्क्स हैं। डिफरेंट टाइप के मुख्तलिफ किस्म की आपको लेटर्स आ सकती हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं registering complaints, asking for giving information, placing orders, sending replies, letter to editor, यानी किसी भी टाइप की आपको लेटर वहां पर आ सकती है। अब देखिए यहाँ कुछ भी स्कोप ऐसा नहीं है कि आप किसी लेटर को याद करेंगे, रट्टा मार के याद रखेंगे और फिर लिखेंगे वहां पर, क्योंकि यहाँ पर आप से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपने लेटर राइटिंग का जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट है, वो सीखा है और फिर जाके आप लेटर का जो फॉर्मेट है उसको आप किसी भी लेटर पर फिट कर सकते हैं और कोई भी आप लेटर लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट ये चीज आपको जहन में रखनी है कि आपको लेटर राइटिंग का जो स्किल है वो सीखना है, पूरी तरह से लेटर राइटिंग का जो स्टाइल या स्ट्रक्चर या जो भी चीजें उसमें होती हैं उनको सीखना है, फिर जाके आप कोई भी लेटर लिख सकते हैं। तो इसी तरह लेटर टू स्कूल, कॉलेज अथॉरिटीज रिगार्डिंग एडमिशन, स्कूल इश्यूज, बहुत सारे मौज़ूआत यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से किसी पर भी आपको लेटर वहां पर आ सकती हैं और इसका जो वर्ड लिमिट होगा दैट विल बी 120 to 150 वर्ड्स। तो लेटर के यहाँ पर 6 मार्क्स होंगे। नेक्स्ट इज, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा, 1 out of 2 क्वेश्चंस आर राइटिंग ए रिज्यूम along with जॉब एप्लीकेशन, 120 to 150 वर्ड्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि आपको यहाँ पर रिज्यूम लिखना होगा और रिज्यूम के बाद आपको फिर से एक एप्लीकेशन लिखनी होगी जॉब रिलेटेड, या पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, उसके साथ ही अपना रिज्यूम लिखना होगा। तो रिज्यूम में अगर आपने एक बार सीखा कि रिज्यूम में क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं, तो आप किसी भी टाइप का रिज्यूम लिख सकते हैं और उसके साथ साथ एक जो जॉब एप्लीकेशन आपको लिखनी पड़ेगी, रिज्यूम से आपको उसमें भी मदद मिलेगा। तो इसके भी 6 मार्क्स हैं। उसके बाद 1 out of 2 composition is on article, debate, speech, personality profile, पर्सनल एक्सपीरियंस, ह्यूमरस राइटिंग, यानी ये डिफरेंट टाइप्स के जो आपको वहां पर कंपोजिशंस लिखने होंगे 200 to 250 वर्ड्स, यानी इनमें से आपको किसी भी टाइप का कंपोजिशन वहां पर आएगा, या तो एक स्पीच लिखना होगा या किसी पर्सनालिटी के बारे में लिखना होगा या कोई ह्यूमरस राइटिंग एपिसोड लिखना होगा, कोई भी आर्टिकल या कोई भी डिबेट लिखना होगा। इनमें से आपको 2 आएंगे, 2 में से आपको एक ही अटेम्प्ट करना होगा और इसके भी 6 मार्क्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा दैट विल बी रिगार्डिंग ग्रामर के जो डिफरेंट एलिमेंट्स आपको पूछे जाएंगे उनके बारे में। तो आप देखिए किन किन चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाएगा या आपको चेक किया जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, टेंसेस, पंक्चुएशन, नरेशन, कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस एंड चेंज ऑफ वॉइस, 8 आइटम्स। दैट मीन्स एक पैसेज वहां पर दिया गया होगा, उसमें 8 गलतियां होंगी, आपको उन गलतियों को निकाल के ठीक करना होगा। तो इसके आपको हर एक गलती जो वहां पर होगी उसका 1-1 मार्क्स होगा और टोटल आपको 8 आइटम्स का जो मार्क्स टोटल होगा दैट विल बी 8 मार्क्स। सो सेक्शन बी का जो हमारा कंपोनेंट था राइटिंग स्किल एंड ग्रामर, जिसके 30 मार्क्स हैं, तो उसमें ये जो हमने ब्रेकअप यहाँ पर डिस्कस किया, तो ये चीजें आपको करनी होंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज लिटरेचर। क्योंकि हम ज्यादातर इसी वाले कंपोनेंट, इसी वाले सेक्शन पर फोकस करते हैं और वो जो बाकी सेक्शंस हैं वो हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम स्कोर के लिहाज से देखें, मार्क्स ज्यादा लेने के लिहाज से देखें सेक्शन ए और सेक्शन बी जो हमने देखा ऊपर, वो स्कोरिंग के लिहाज से आपको ज्यादा फायदा दे सकता है और उसमें आपको ज्यादा स्ट्रगल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जैसे आपने ऊपर देखा सेक्शन ए में सारी चीजें दी गई होंगी, आपको देखना है कि आपने किस तरह कंप्रीहेंड कितना किया है उसको, क्या आप इंफॉर्मेशन निकाल पाते हैं। तो दिस इज वेरी इजी थिंग, यहाँ पर आपको कंटेंट दिया गया है, आप आसानी से मार्क्स हासिल कर सकते हैं।
इसी तरह राइटिंग स्किल में अगर आपने ये सारी चीज़ें एक बार सीखी है तो आप किसी टाइप के भी एडवर्टाइजमेंट, इनविटेशन या लेटर या आर्टिकल या डिबेट इन चीज़ों को लिख सकते हैं। तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है। और दूसरी बात, इन दो सेक्शंस को, ए एंड बी सेक्शन को करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका जो लिटरेचर वाला पोर्शन है, दैट इज़ टेक्स्ट बुक वाला पोर्शन, अक्सर देखा गया है कि बच्चे 6-6, 7-7 महीने उन 2 टेक्स्ट बुक्स जो आपकी हैं उनके साथ ही रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसमें से आपको 30 ही मार्क्स पूछे जाते हैं। लेकिन 30 मार्क्स पूछे जाते हैं, आपको एक ख्याल रखना है कि जब आप लिटरेचर पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे, ये ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पर जो एक्सरसाइज के एंड पर क्वेश्चंस दिए गए हैं बस वही आएंगे। तवक्का की जाती है, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि you understand the lessons and you comprehend the things that are given in the literature in the text books। उन चीज़ों को आप समझते हैं और जिस भी टाइप का फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहरहाल हम आते हैं वापस, क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा दैट विल बी 8 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे, 4 फ्रॉम पोएट्री एंड 4 फ्रॉम प्रोज, एक्सट्रैक्ट टू assess the comprehension and appreciation। 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, 4 पोइट्री से, 4 प्रोज से, दोनों टेक्स्ट बुक्स में से, और टोटल इनके 8 मार्क्स होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आपने टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हैं और उनमें जो कंटेंट स्टोरीज जो आपके वहाँ पर एसेज या जो भी कुछ वहाँ पर दिया गया है आपने वो सीखी है, आपने उनको अंडरस्टैंड किया है, आपके जहन में है कि उनमें क्या क्या चीज़ें दी गई है, तो आप ये जो 8 मार्क्स हैं इनको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 विल बी 5 आउट ऑफ 7 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रोज, ड्रामा, पोएट्री फ्रॉम बोथ द टेक्स्ट्स टू असेस इन्फरेंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ पर आपको 7 क्वेश्चंस होंगे, 7 में से आपको सिर्फ 5 करने होंगे और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर एक्चुअली दिस इज यस, हाँ, यहाँ पर 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आएंगे और टोटल मार्क्स जो है वो 10 बन जाएगा, 10 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 9 में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 जो होगा, आप देखिए, 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम फ्लेमिंगो टू असेस ग्लोबल कंप्रहेंशन, दैट इज ग्लोबल कंप्रहेंशन एंड एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट। यानी एक लॉन्ग आंसर टाइप 2 रादर क्वेश्चंस होंगे। फ्लेमिंगो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से आपको 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, 2 में से आपको एक करना होगा और उस एक क्वेश्चन के फिर आपको मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 6 रखे गए हैं। इसी तरह 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम विस्तास। विस्तास जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें से आपको 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे और 2 में से आपको एक करना होगा, इसके भी 6 मार्क्स होंगे। सो ओवरऑल जब हम देखते हैं ऊपर से नीचे तक लिटरेचर वाले पोर्शन में ज्यादातर चीजें ऐसी होंगे जो आपका कंप्रहेंशन, आपका एनालिसिस, आपका क्रिटिकल थिंकिंग और आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो चेक करेंगे, रादर के आपका रोट मेमोराइजेशन। अब ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चंस को याद किया, रट्टा याद किया और फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं, बल्कि देखा जाएगा कि जो कुछ कंटेंट आपकी टेक्स्ट बुक्स में दिया गया है क्या आपने उसको ठीक तरह से अंडरस्टैंड किया है कि नहीं। तो इस तरह हमने देखा कि ऊपर से नीचे तक जो आपका पेपर होगा उसके अब 3 हिस्से होंगे, सेक्शन ए, बी एंड सी। ए रीडिंग कंप्रहेंशन का होगा, उसके बाद जो बी वाला आपका सेक्शन होगा दैट विल बी राइटिंग स्किल एंड ग्रामर वाला पोर्शन। उसके बाद लिटरेचर वाले पोर्शन में आपके 20 मार्क्स होंगे इस वाले हिस्से में। तो अब ये जो इन सेक्शंस में जो कंपोनेंट्स हैं आपको देखना है कि आपकी ज्यादा एनर्जी, आपका ज्यादा टाइम कहां पर सर्फ होना चाहिए। एक तो आपको टेक्स्ट बुक को
अंडरस्टैंड करना है टेक्स्ट बुक्स दोनों को। उसके बाद जो ऊपर राइटिंग कम्प्रहेंशन में या रीडिंग कम्प्रहेंशन और राइटिंग स्किल में जो चीज़ें दी गई हैं वो स्किल्स आपको डेवलप करनी हैं, वो कॉम्पिटेंसीज आपको सीखनी है। तब जाके आप देखिए, अगर आपने एक बार चीज़ों को सीखा है तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस फिर इन दो सेक्शंस में कर सकते हैं, एक रीडिंग कम्प्रहेंशन और राइटिंग स्किल में। सो ओवरऑल जो ग्रामर के जो 8 मार्क्स हैं उनमें आपको इन चीज़ों को मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, टेंसेस, पंक्चुएशन, नरेशन, कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस एंड चेंज ऑफ वॉइस, इन सब चीज़ों को सीखना होगा। तो हमारी इस प्रेजेंटेशन से उम्मीद की जाती है कि आपको आपकी जो तैयारियां हैं इस पेपर को करने के हवाले से या आपकी जो हार्ड वर्क है उसमें थोड़ी बहुत आप वो चैनलाइज करेंगे और आप कोशिश करेंगे कि इस क्लास 12th के जो आपका इंग्लिश पेपर है इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।